बिहार की 12 फ्लाइट दिसंबर में हो जाएगी बंद, पटना एयरपोर्ट से नहीं भरेगी उड़ान। नमस्कार, मैं कन्हैया कुमार, आप लोग देख रहे हैं द मास्टर्स न्यूज। अगले महीने पटना से चलने वाली 1 दर्जन से अधिक फ्लाइट बंद हो जाएगी। इनमें से कुछ पहले सप्ताह में बंद हो जाएगी, जबकि कुछ 15 दिसंबर के आसपास बंद हो जाएगी। इसकी वजह धुंध का बढ़ना है। सुबह में पटना एयरपोर्ट के आसपास घना कुहासा छाने लगा है। इससे सुबह 7 बजे जब पटना एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट की लैंडिंग का समय होता है, तो उस समय दृश्यता गिरकर 600 से 800 मीटर के बीच पहुंच चुकी होती है। बीते सप्ताह से ही विमानों के परिचालन पर इसका असर दिखने लगा है। 2 दिनों से पटना से विमान डाइवर्ट होने लगे हैं। घनी धुंध से जब पटना एयरपोर्ट का रनवे पायलट को नहीं दिखता है, तो विमान को बनारस, रांची, भुवनेश्वर या कोलकाता एयरपोर्ट पर ले जाना पड़ता है। सुबह 10:30 बजे के पहले नहीं उड़ेंगे विमान। सुबह 10:30 बजे से पहले और रात 8 बजे के बाद की फ्लाइटें बंद हो जाएंगी। अभी ऐसी 13 फ्लाइटें चल रही हैं। सुबह 10:30 बजे तक पटना एयरपोर्ट से 8 विमानों का शेड्यूल है। इनमें 7 इंडिगो की हैं, जिनमें 3 दिल्ली आती जाती हैं, जबकि एक कोलकाता, बेंगलुरु, चंडीगढ़ और हैदराबाद आती जाती है। एक फ्लाइट स्पाइस जेट की है। रात 8 बजे के बाद पटना एयरपोर्ट से 5 फ्लाइटें आती जाती हैं। इनमें इंडिगो की 3 है। एक स्पाइस जेट की है जो बेंगलुरु जाती है, जबकि एक फ्लाईबिग की है जो कोलकाता जाती है। इनमें अधिकतर फ्लाइटें बंद हो जाएंगी। दृश्यता की जरूरत 1400 मीटर तक पहुंच गई। पटना एयरपोर्ट पर बीते वर्ष विमान उतरने के लिए 1000 मीटर दृश्यता की जरूरत थी, क्योंकि घनी धुंध की स्थिति में भी इसे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और 400 मीटर अप्रोच लाइट की सुविधा मिल जाती थी। लेकिन मार्च से इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के मेंटेनेंस का काम चल रहा है। इससे लैंडिंग के लिए दृश्यता की जरूरत बढ़कर 1400 मीटर तक पहुंच गई है। दिसंबर और जनवरी में 1400 मीटर की दृश्यता की जरूरत बनी रही, तो 15 जोड़ी से अधिक फ्लाइटें नहीं उड़ पाएंगी। 8 घंटे देर से उड़ी स्पाइस जेट की फ्लाइट। धुंध का असर पटना एयरपोर्ट से विमानों के परिचालन पर शनिवार को भी दिखा। ऑपरेशनल वजह से मुंबई से पटना आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट 8 घंटे देर से आई और लगभग उतने ही देर से गई, जबकि धुंध के कारण 14 अन्य विमान भी देर से आए गए। इनमें से 2 विमानों की देरी 2 घंटे से अधिक, जबकि 4 विमानों की देरी 1 घंटे से अधिक रही। विमानों की देरी से यात्री परेशान रहे और कई ने हंगामा भी किया, जिन्हें एयरलाइंस के कर्मियों और CISF के कर्मियों ने समझा बुझाकर शांत कराया। विजिबिलिटी कम होने से विमानों को करना पड़ रहा डाइवर्ट। बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने से विमानों को इन दिनों लगातार डाइवर्ट करना पड़ रहा है। शुक्रवार को भी दाएं विमान पटना आने के बाद डाइवर्ट हो गए। इंडिगो की कोलकाता पटना फ्लाइट 668 डाइवर्ट होकर रायपुर चली गई, जबकि दिल्ली पटना का विमान 2163 एयरपोर्ट का दाएं 3 चक्कर लगाने के बाद कोलकाता चली गई। कोलकाता एयरपोर्ट व्यस्त होने से कोलकाता पटना फ्लाइट को कोलकाता नहीं भेजा गया और रायपुर डाइवर्ट कर दिया गया। इससे 186 और दिल्ली पटना फ्लाइट से 173 यात्रियों को पटना आना था। इनके अलावा 22 जोड़ी अन्य फ्लाइटें भी पटना एयरपोर्ट पर देर से आई गई। 1000 मीटर से कम विजिबिलिटी होने से सुबह में विमानन का ऑपरेशन नहीं हो सका। 11:30 बजे चंडीगढ़ से आई फ्लाइट की पटना एयरपोर्ट पर पहली लैंडिंग हुई। दिल्ली पटना की फ्लाइट के आने का समय सुबह 8:30 बजे था, पर सवा घंटे देर से 9:45 बजे पटना में एयर बंद हो चुकी थी। पर विजिबिलिटी 800 मीटर होने से दाएं 3 चक्कर लगाने के बाद विमान को कोलकाता भेज दिया गया। वहीं कोलकाता पटना फ्लाइट निर्धारित समय पर 9:45 बजे आ चुकी थी, पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से रायपुर डाइवर्ट हो गई। बाद में दिल्ली पटना की फ्लाइट कोलकाता से रवाना होकर करीब 1 बजे पहुंची। वहीं दिल्ली कोलकाता फ्लाइट रायपुर से पटना एयरपोर्ट पर 12 बजे पहुंची। यात्री हो रहे परेशान। विमानन को डाइवर्ट होने से यात्री भी हंगामा कर रहे हैं। शुक्रवार को पटना से दिल्ली जाने वाले 175 यात्री और पटना से कोलकाता जाने वाले 174 यात्री पटना एयरपोर्ट पर विमान से जाने के लिए 5 घंटे तक अटके रहे। कोलकाता जा रहे एक यात्री ने बताया कि 10:30 बजे बताया गया कि 12 बजे फ्लाइट जाएगी। एयरपोर्ट पर बैठने तक की जगह नहीं थी। लोगों को जानकारी भी नहीं दी जा रही थी कि विमान के देरी से आने या जाने की वजह क्या है। कुछ यात्रियों ने हंगामा किया तो उन्हें नाश्ते का पैकेट दिया गया। कुछ लोगों को यह नहीं भी दिया गया। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें।